आपके जो परेशानी ये है भाई साहब कि मैं देश के इस चौथे स्तंभ के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को एक आह्वान करना चाहता हूं और उनसे हाथ जोड़ के इस गरीब जनता और गरीब कार्यकर्ता और साथियों के माध्यम से एक अवगत उनको कराना चाहता हूं कि इस देश में आदर्श, सहारा, संजीवनी, पल्स, इन कंपनियों में जो गरीब जनता का पैसा फंसा हुआ है उस गरीब जनता का पैसा दिला दो। हमारी जिंदगी जो है वो एकदम जिल्लत की बनी हुई है। गरीब जनता का पैसा, उनकी बहन बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, उनके सबरे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है इस गरीब जनता के पैसों का, जो ये कंपनियां हड़प हड़प के बैठी हैं, इससे बड़ा आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहुत अहम मुद्दे थे देश के जिनको वो निपटा चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है और हम उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं इस पूरे हिंदुस्तान की गरीब जनता और इन गरीब एजेंटों की तरफ से कि अब सब कुछ छोड़ के आप इस मुद्दे को उठा दो, नहीं तो ये आपके प्रदेश की, ये आपके देश की गरीब जनता रो रो के मर जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और उसका सबसे बड़ा कलंक आपको लगेगा। महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप बचा सकते हो इस गरीब जनता को, इस अपने देश की को, तो आप बचा लो, नहीं तो आपका और अमित शाह जी का और मोदी जी का जीवन बेकार है। हम नहीं मानते कि आपने इस देश के लिए कुछ किया। जब आप गद्दी पे आए तो हमको बड़ा भरोसा था कि आप इस देश में आके इन बेईमान कंपनियों से इस गरीब जनता को निजात दिलाएंगे, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अन्य मुद्दों पे आप लगे रहे और आपने इस अहम मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। आज 40 से 50 करोड़ जनता पैसे से परेशान है और 1 से 1.5 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके बच्चों का जीवन अंधकार में चला गया। ये हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं और हमारा कोई गुहार नहीं है। जिस वक्त आप लोग ये जो है एफडी कर रहे थे या पैसा जमा कर रहे थे, तो आपने जो है कागज डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और कोई इंक्वायरी उनके विषय में नहीं की थी आप लोगों ने? बिल्कुल इंक्वायरी की थी, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इनको लाइसेंस दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने अपने आप दुकान खोल ली हो। और आज जिस गवर्नमेंट ने, जिस सोसाइटी ने या जिस रेगुलेटर ने लाइसेंस दिया, वो रेगुलेटर कुछ नहीं कर रहा है और ना ही इस देश की सरकार कुछ। जिस वक्त आप लोगों ने एफडी किया गया था उस टाइम पे आप लोगों को किस तरह झांसे में लिया गया था, वो आप लोग बता सकते हैं? झांसे में क्या लिया गया, अच्छी अच्छी योजनाएं बताई गई और लाइसेंस बताए गए, गवर्नमेंट की तरफ से सारे प्रपत्र बताए गए। तो अब उसमें परेशानी क्या थी और बहुत समय निकला तो इन्होंने भुगतान भी दिया, लोगों को समय से पेमेंट भी होता था, लेकिन अभी विगत 8-10 साल से कोई भुगतान नहीं दिया जा रहा है और नई नई सोसाइटियां जो है उनको फेल करके ये गरीब जनता का पैसा हड़प हड़प दी जा रहा है। आपने कितना पैसा लगाया था? सारा यूनिट में पैसा लगाया था? हम मान लें सारा यूनिट में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का 3 लाख करोड़ रुपया है। नहीं, आपने बताइए। और हमारे द्वारा 50 से 60 करोड़ जनता का पैसा लगा हुआ है। तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि जो है सारा यूनिट ने या बजाज अलियाज ने आप लोगों का पैसा खाया, वो किस बेस पे कह सकते हो? वो पैसा भुगतान नहीं हो रहा है, समय में चोटी 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल पूरे, 4-4 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा। उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो समय सीमा दी गई थी वो आप लोगों ने पूरी की है? बिल्कुल समय सीमा पूरी हो चुकी है, उसके बाद समय निकल चुका है। कितनी किस्तें दी थी वो सब पूरी की है? बिल्कुल पूरी कर चुके हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा।